दोस्तों, इस भाग दौड़ की जिंदगी में इंसान तो बहुत है, पर सच्चा इंसान वही है जो किसी के दुख को देखकर खुद दुखी हो जाता है। ऐसे ही एक घटना हमारे साथ हुई। दोस्तों, अगर ये कहानी आप सुनेंगे तो आपके भी आंखों से आंसू छलक जाएंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी विनती है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि हमारी आने वाली नई कहानी की जानकारी आप तक पहले पहुंच सके। हम लोग एक दुकान पर लस्सी का ऑर्डर देकर हम सब दोस्त आराम से बैठकर एक दूसरे की खिंचाई और हंसी मजाक में लगे थे। लगभग 70-75 साल की बुजुर्ग महिला पैसे मांगते हुए हमारे सामने हाथ फैलाकर खड़ी हो गई। उनकी कमर झुकी हुई थी, चेहरे की झुर्रियां में भूख तैर रही थी, नेत्र भीतर को धसे हुए थे किंतु बहुत ही सजल थे। उनको देखकर मन में ना जाने क्या आया कि मैंने जेब में सिक्के निकालने के लिए डाला हुआ हाथ वापस खींचते हुए उनसे पूछ लिया, दादी लस्सी पियोगी? मेरी इस बात पर दादी कम अचंभित हुई और मेरे मित्र अधिक, क्योंकि अगर मैं उनको पैसे दे देता तो 5 या 10 रुपये ही देता, लेकिन लस्सी तो 40 रुपये की एक थी। दोस्तों को लग रहा था यह बुढ़िया मेरे दोस्त को ठग रही है, लेकिन वे लोग चुप थे, कुछ बोल नहीं रहे थे। दादी ने संकुचाते हुए हामी भरी और अपने पास जो मांग कर जमा किए हुए 6-7 रुपये थे वे अपने कांपते हाथों से मेरी ओर बढ़ा दिए। मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने पूछा, ये किस लिए दादी? तो दादी ने बोली, इनको मिलाकर मेरी लस्सी के पैसे चुका देना बेटा। भावुक तो उनको मैं पहले देखकर ही हो गया था, रही बची कसर उनकी इस बात ने पूरी कर दी। एकाएक मेरी आंखें छलछला आई और भरभराई हुई गले में मैंने दुकान वाले से एक लस्सी बढ़ाने को कहा। उन्होंने अपने पैसे वापस मुट्ठी में बंद कर लिए और पास की जमीन पर बैठ गई। अब मुझे अपनी लाचारी का अनुभव हुआ, क्योंकि मैं वहां मौजूद दुकानदार अपने दोस्तों और अन्य ग्राहकों की वजह से उनको कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं कह सका। डर था कि कहीं कोई टोक ना दे, कहीं किसी को एक भीख मांगने वाली बुढ़िया महिला के उनके बराबर में बिठाए जाने पर आपत्ति ना हो जाए। लेकिन वो कुर्सी जिस पर मैं बैठा था मुझे काट रही थी। लस्सी कुल्हड़ों में भरकर हम सब मित्रों और बूढ़ी दादी के हाथों में आते ही मैं अपना कुल्हड़ पकड़कर दादी के पास ही जमीन पर बैठ गया, क्योंकि ऐसा करने के लिए मैं स्वतंत्र था। इससे किसी को आपत्ति नहीं हो सकती थी। हाँ, मेरे दोस्त ने मुझे एक पल के लिए घूरा, लेकिन वो कुछ कहते उससे पहले ही दुकान के मालिक ने आगे बढ़कर दादी को उठाकर कुर्सी पर बैठा दिया और मेरी ओर मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर कहा, ऊपर बैठ जाइए साहब, मेरे यहाँ ग्राहक तो बहुत आते हैं किंतु इंसान तो कभी कभार ही आता है। दुकानदार के आग्रह करने पर मैं और बूढ़ी दादी दोनों कुर्सी पर बैठ गए। हालांकि दादी थोड़ी घबराई हुई थी, मगर मेरे मन में एक असीम संतोष था। तुलसी इस संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।